हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है। मैं ऐसा करता हूं कि आप बहुत बेस्ट तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी के बीच चार चांद लगाने के लिए मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 12th सोल्यूशन बिलियन चैप्टर का मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको खाली इतना समझना है कि हम बहुत ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, कुछ आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बिलियन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो बिलियन कितने दो घटक से मिलकर बना होता है। कितने घटक से? दो घटक से मिलकर बना होता है बेटा। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। दो घटक से मिलकर बने हैं। और देखिए यहाँ पर जो दो घटक हैं, जो बिलियन है, इसको हम लोग बार बार बिलियन या विलेय विलायक नहीं लिखेंगे। तो अगर कहीं पर बिलियन ए बी लिख देता हूं तो ए बी का मतलब समझ जाना बेटा कि ए बी मतलब हमने क्या लिखा है, बिलियन लिखा हुआ है। और अगर मैं ए लिख देता हूं तो ए का समझ लेना कि क्या है, विलेय लिख दिया। और बी फॉर क्या लिख देता हूं मैं, विलायक है। ये क्या है, विलायक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना देरी करते हुए स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे लिखा है बेटा मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इतनी बात ध्यान में रखना कि मोल अंश या मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं, तो लिखा है बिलियन। बिलियन जो होता है किसी घटक का, बेटा किसी घटक का मतलब है कि जो बिलियन है, चाहे विलेय हो चाहे विलायक, ये दोनों घटक हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी भी घटक, चाहे विलेय का घटक चाहे विलायक का घटक का मोल अंश। अगर हमें किसी भी घटक का मोल अंश निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैं कहता हूं शांत रहिए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आने वाला है। जैसे सपोज बेटा अगर आपसे कोई पूछा कि सर हमें यहां पर इसका मोल अंश निकालना है, तो यहां पर ए फॉर क्या हो जाएगा बेटा, ए फॉर मैंने बताया था विलेय। तो यहां पे किसका निकालना है, एक्स मतलब क्या होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो अपने को निकालना है विलेय के, ए फॉर क्या, विलेय, और ये मोल अंश। तो अपने को निकालना है विलेय के मोल अंश या विलेय का मोल प्रभाज। तो अपने को क्या लिखना है, तो बोला है जिस घटक का मोल अंश निकालना हो उसी घटक के मोलों की संख्या लिख देना है। तो मतलब बेटा यहां पर ये देखो Na लिख दिया, तो मतलब यहां पे क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या। जिस घटक का मोल अंश निकाल लेते बेटा उसी घटक के मोलों की संख्या लिख देना है Na। और फिर कह रहा है बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या लिख दो। तो बिलियन में कौन कौन से घटक उपस्थित हैं बेटा, तो यहाँ पे विलेय और विलायक दो घटक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन दोनों घटकों का आप पूछ रहे हैं मोलों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा Na और प्लस Nb। ये देखिए आपका आ गया यहाँ पे x से मतलब विलेय के मोल अंश या विलेय का मोल प्रभाज। तो आपको समझ गया। तो कह रहा है, तो यहां से समझिएगा, पूछ रहा है कि मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहेंगे। तो आपको बोलना है बिलियन में किसी भी घटक चाहे विलेय का घटक चाहे विलायक का घटक, तो बिलियन में किसी भी घटक का मोल अंश उसी घटक के मोलों की संख्या, उसी घटक, जिस घटक का मोल अंश निकालेंगे उसी घटक का बेटा मोलों की संख्या, और उसके कह रहा है बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आई होप एक्स से समझ में आओगा विलेय के मोल अंश हम लोग कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से बेटा अपने को एक्स बी भी निकाल लेना है। एक्स बी कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है जिस घटक के मोल की संख्या, जिस घटक के मोल अंश निकाल रहे हैं उसी घटक के मोलों की संख्या, और फिर बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोल की संख्या। तो बिलियन में कौन कौन से घटक है बेटा, वेरी गुड, विलेय और विलायक। तो क्या हो जाएगा नीचे Na प्लस Nb, क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। तो यहाँ पे देखिए अपने को x भी निकल के आ गया और xb भी निकल के आ गया। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर पूछा कि बिलियन में अगर मोल अंश या मोल प्रभाज कहता है तो कहेंगे बिलियन में किसी भी घटक, चाहे वो विलेय का चाहे वो विलायक, किसी भी घटक का मोल अंश बिलियन में उपस्थित उसी घटक के मोलों की संख्या, जिस घटक का बेटा मोल अंश निकालेंगे उसी घटक के मोलों की संख्या, फिर बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के n मतलब होता है मोलों की संख्या के अनुपात को, जो बटा लगा है इसको क्या बोलेंगे,
हाँ, बटे को क्या बोलेंगे, अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इतना याद रखना बेटा कि ये एक्स जो होता है, एक्स और प्लस एक्स बी दोनों को जो वैल्यू आएगी जोड़ के कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कभी भी 1 से ज़्यादा अगर वैल्यू आती है तो आपका जो न्यूमेरिकल्स होगा मोल अंश या मोल प्रभाज का वो गलत होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स और एक्स बी जोड़ के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे मोलरिटी, मोललता देखेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी बोलते हैं, और इसको बेटा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं बेटा, सिंपली वाइज मैंने पहले एक इसका फार्मूला लिख देता हूँ, समझिएगा कि मोलरता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैपिटल एम से। ठीक है, तो फिर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करने के बाद में अपने को यहाँ पे दिखा है, इधर पहले डिफिनीशन के साथ देखना, तो लिखा है 1 लीटर बिलियन में, कितने लीटर बेटा, 1 लीटर बिलियन रहेगा। उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, देखो बार बार मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या बोल रहा बेटा, कि विलेय के, और विलेय को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और मोलों की संख्या को एन से। तो यहाँ पे लिख दिया एन ए, तो यहाँ पे हो गया विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, बिलियन में उपस्थित कुल विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता। अब बटे में बेटा क्या कर देंगे, v कर देंगे, आयतन हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या कर देंगे, इनटू 100, क्योंकि 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अपने अगर करूं तो Na, तो मोल यहाँ पे कैसे निकाले जाता है बेटा, मोल अंश कैसे, यहाँ पे सॉरी मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे, अगर यहाँ पे हम n लिखा रहे हैं तो हो जाएगा भार बटे क्या हो जाएगा, अणु भार। ठीक है, तो यहाँ पे भार को जिसके हम निकालेंगे, जैसे Na विलेय के भार निकाल, विलेय का मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे किसका भार रहेगा, विलेय का भार रहेगा, तो WA विलेय का भार हो गया। अणु भार, किसका अणु भार, विलेय का अणु भार, तो यहाँ पे हो जाएगा WB। तो अपने को जहाँ पे Na लिखा है, Na की जगह अपन क्या रख सकते हैं, WA/WB रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगला इसका अपन कैसा आ सकता है कि Na की जगह क्या रख दिया अपने, WA/WV इंटू ये V एज इट इज इससे रहेगा। ठीक है, इंटू क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, ये देखिए आपका फार्मूला निकल के आ गया, चाहे ये वाला फार्मूला लिखिए चाहे ये वाले फार्मूला लिखिए। ठीक है, वैसे अगर आपको एक खाली एग्जाम में सिर्फ डिफिनीशन लिखनी हो और उसका फार्मूला लिखना हो तो बेटा ये आपके लिए सबसे सुटेबल रहेगा, और यहाँ आपको याद भी रहेगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे V मतलब होता है आयतन, तो आयतन कितना अपना 1 लीटर आयतन है, तो क्या बोलेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, A मतलब विलेय और N मतलब मोलों की संख्या, तो 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। क्लियर, और यहाँ पे Na अपन निकाल के देख लिया, भार बटे अणु भार, A का निकाल रहे हैं इसलिए WA/WB, तो Na की जगह अपने क्या रख दिया, WA/WV, और V था एज इट इज ऐसे रख दिया और इंटू 100 कर दिया, ये अपना हो गई मोलरता हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा, मोल अंश मोल प्रभाज क्या होते हैं, मोलरता क्या होते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको बिल्डा बेटा छोटा सा है और तैयार जरूर कर लेना। बस आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो।